यह नाम आजकल एक बड़े अपराध की वजह से चर्चा में बना हुआ है। विगत कुछ वर्षों से इसका नाम सामने आते जा रहा है, मगर यह भी क्या विडंबना है कि आजकल जिस समाज का नाम एक आपराधिक गैंग की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चा में बना हुआ है, इस समाज की पहचान अहिंसा से है। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण के शिकार पर सख्त नाराज हो जाते हैं। इसी कारण से आज के दिन में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को इसी कारण से निशाना बनाया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये भी क्या विडंबना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वजह से आजकल जिस समाज का नाम चर्चाओं में बना हुआ है, सुर्खियों में है, इस समाज का आधार अहिंसा से है। जो लोग नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह नाम आजकल एक बड़े अपराध की वजह से चर्चा में बना हुआ है। विगत कुछ वर्षों से इसका नाम सामने आते जा रहा है। पिछले 2 साल की बात है, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या पर जो कनाडा में रहता है गोल्डी बरार और जो अभी जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। और पिछले साल की बात है कि अप्रैल के महीने में सलमान खान के घर मुंबई में जो गोलाबारी हुई थी उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। और पिछले साल की ही बात है, करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के लिंक भी जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे, ऐसा खबरों में आया हुआ था। मगर यह भी क्या विडंबना है कि आजकल जिस समाज का नाम एक आपराधिक गैंग की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चा में बना हुआ है, इस समाज की पहचान अहिंसा से है। अहिंसा में अटूट आस्था की वजह से बिश्नोई समाज ने अपने नाम को इतिहास में दर्ज कराया है। इसी कारण से आज बिश्नोई समाज को अपनी ऐतिहासिक पहचान की भी चिंता सता रही है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बिश्नोई गैंग कहा जाने पर इनके लोगों ने कई बार इस पर आपत्ति जताई है। अब इनके समाज के लोग ये कहते हैं कि इसको बिश्नोई गैंग न कहकर इसको केवल लॉरेंस गैंग कहा जाना चाहिए। बिश्नोई हिंदू समाज से हैं, लेकिन इनका एक अलग ही पंथ है जो अपने आप को बिश्नोई कहते हैं। और इनका एक अलग इतिहास भी है जो गुरु जंबेश्वर महाराज जी से जुड़ा हुआ है, जो इनके इस पंथ के प्रवर्तक गुरु भी थे। गुरु जंबेश्वर महाराज जी संत होने के साथ साथ एक दार्शनिक भी थे, जिनका जन्म लगभग आज से 573 साल पहले सन 1451 में राजस्थान के नागौर जिले में पीपासर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम लोहार जी पंवार और माता जी का नाम हंसा देवी था। बताया जाता है कि बचपन से ही ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ये भी कहा जाता है कि बचपन में ये 7 साल तक मौन रहे, इसलिए लोग इन्हें गूंगा कहते थे। और जब ये 7 साल के हुए तब लोगों को इनके चमत्कारी होने का आभास हुआ। और जब ये एक गांव में एक ब्राह्मण से मिलने पहुंचे जो कि बोल नहीं सकता था, जब गांव में ये ब्राह्मण से मिले तब उन्होंने कहा ब्राह्मण से, गुरु चिन्ह हो गुरु चिन्ह पुरोहितो। और ऐसा ब्राह्मण के सुनने पर ब्राह्मण जो बोल नहीं सकता था वो बोलने लग चुका था। तब से ही इनका यह पहला शब्द कहा जाने लगा जो गुरु का पहला शब्द हुआ। बाद में लोग इनको जंभाजी कहकर पुकारने लगे थे। इनका प्रकृति के प्रति अटूट आस्था व लगाव था। इसके पीछे इनके 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि उन दिनों हिंदू और मुसलमान के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था। ऐसे में जंभाजी महाराज चाहते थे कि लोगों का इसकी ओर से ध्यान बांटा जाए और नैतिकता की ओर ध्यान लगाया जाए, जिससे कि लोगों की नैतिक भावना मजबूत हो। और दूसरा ये कि उन दिनों सूखा पड़ चुका था और सूखा पड़ने से जंभाजी महाराज के मन में प्रकृति को बचाने को लेकर भाव उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार सन 1485 में 34 वर्ष की आयु में जंभाजी महाराज ने एक अलग पंथ की शुरुआत करी, जिसमें उन्होंने 29 नियम बनाए थे। पहले जो 8 नियम बनाए गए थे उसमें प्रकृति को बचाने और पशुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए थे, जिसमें पशुओं को न काटने और उनकी हिंसा न करने और पेड़ों को न काटने के लिए कहा गया था। अगले जो 7 नियम बनाए थे वो सामाजिक व्यवहार के लिए बनाए गए थे। अगले जो 10 नियम बनाए थे उसमें स्वच्छता, साफ सफाई, खुद की इत्यादि के लिए बनाए गए थे। अगले जो 3 नियम बनाए गए थे जिसमें विष्णु भगवान की आराधना के लिए कहा गया था।
इस प्रकार से टोटल 29 नियम बनाए गए थे, जिसमें 20 और 9, 20 को यानी कि विष और 9 को यानी कि नोई और बिश्नोई, इस प्रकार से बिश्नोई समाज की संरचना हुई। 51 सालों तक गुरु जंबेश्वर महाराज जी ने अपने इसी सोच और पंथ का प्रचार और प्रसार किया। सन 1536 में 85 वर्ष की आयु में गुरु जंबेश्वर महाराज जी ने बीकानेर के लालासार सातरी में निर्वाण को प्राप्त किया। आज बीकानेर के मुकाम गांव में गुरु जंबेश्वर महाराज जी की समाधि है। गुरु जंबेश्वर महाराज जी के सीधे साधे प्रवचनों ने लोगों को गहराई से छुआ। इस प्रकार से लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और उनके पंथ को अपनाने लगे। खास तौर पे पश्चिमी राजस्थान के थार इलाकों में लोग उनके मंदिर को भी बनाने लगे। आज बिश्नोई समाज के लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन राजस्थान की अपेक्षा कम लोग रहते हैं। बिश्नोई समाज के लोगों की सबसे बड़ी पहचान पेड़ों व जानवरों के रक्षक के रूप में जानी जाती है। इसके लिए ये लोग अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। और बिश्नोई समाज के लोग राजस्थान के खिजड़ी के पेड़ को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। जिस प्रकार से कहीं कहीं पर पीपल और बरगद के पेड़ों को पवित्र माना जाता है, लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी प्रकार से बिश्नोई समाज के लोग भी खेजड़ी के पेड़ को पवित्र मानते हैं। अक्सर लोग खेजड़ी के पेड़ की कहानी भी सुनाया करते हैं। सन 1604 की बात है, रामसरी गांव में कर्मा और गोरा नाम की 2 बिश्नोई महिलाएं थी। उन्होंने खेजड़ी पेड़ को काटने से बचाने के लिए अपनी जान तक गंवा दी थी। और सन 1643 की बात है, बुचोजी नामक एक बिश्नोई जो होलिका दहन में जब जरूरत पड़ी पेड़ को काटने के लिए, तो खेजड़ी के पेड़ को काटने से बचाने के लिए उसने होलिका दहन में अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। लेकिन बिश्नोई समाज में सबसे ज्यादा पॉपुलर घटना खिजरेली गांव की है, जो 1730 की है। आज से लगभग 294 साल पहले की बात है। जोधपुर के राजा अभय सिंह के वहां पर एक नया महल बन रहा था, जिसमें उनको पेड़ों की जरूरत हुई और राजा के सैनिक जो है जंगल चले गए पेड़ काटने के लिए। तब बिश्नोई समाज की उसी गांव की एक महिला अमृता देवी ने एक आंदोलन की शुरुआत कर दी और पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। तब वो महिला जो है खिजड़ी के पेड़ से लिपट गए, लेकिन राजा के सैनिक फिर भी नहीं माने और उन्हें कुल्हाड़ी चला दी। और जब लोगों की चीख पुकार पूरे जंगल में सुनाई देने लगी और उसी प्रकार से राजा के कानों तक उसकी आवाज पहुंची, तब राजा जो है वहां पर पहुंचे और उस खिजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए 13 सितंबर 1730 को 363 बिश्नोई महिला ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तब राजा अभय सिंह ने एक नियम निकाला कि पूरे मारवाड़ के अंतर्गत खेजड़ी के पेड़ को कोई नहीं काटेगा। खेजड़ी के पेड़ों की उपज मुश्किल मौसम में भी हो जाती है। इस प्रकार से ये रेगिस्तान में हरियाली को बरकरार रखती हैं। और जो बिश्नोई समाज के गांव होते हैं, वो गांव खेजड़ी के पेड़ से घिरे हुए होते हैं। इस प्रकार से रेगिस्तान नखलिस्तान बन जाता है। खेजड़ी के पेड़ में उगने वाले फल को सांगरी कहते हैं, जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां जो होता है बकरियां खाती हैं। बिश्नोई गांव में खेजड़ी पेड़ों के साथ साथ हिरण भी पाए जाते हैं, इसलिए बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी पेड़ों के साथ साथ हिरण को भी पूजनीय मानते हैं। बिश्नोई समाज के अंदर ये मान्यता है कि ये लोग अगले जन्म में हिरण के रूप में जन्म लेंगे। और साथ साथ ही बिश्नोई समाज में ये भी मान्यता है कि गुरु जंबेश्वर महाराज जी ने अपने अनुयायियों को बताया था कि वे लोग काले हिरण को अपना स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करें। इस प्रकार से ये लोग बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण के शिकार पर सख्त नाराज हो जाते हैं। इसी कारण से आज के दिन में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को इसी कारण से निशाना बनाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।